पूरे कैडर साथ में रहे, ठीक है अभी जगह कुछ है। एमपीजे भिवंडी की तरफ से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी हमारे पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ये बताया जा चुका है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये खूनी गांव जो 1992 में बना है, जब से गांव बना यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। इस पर हमारे ज़िम्मेदारान रोशनी डालेंगे। जो बहुत ही ऐतिहासिक काम हमने किया है वो ये कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन दाखिल की है, उसकी डिटेल भी आपके सामने आएगी। इससे पहले कि आज की हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज हम इसकी शुरुआत करें, और सबसे पहले तो आज गांधी जयंती है, और मैं आपको ये बता दूं कि महात्मा गांधी जयंती जो आज 152वीं गांधी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, ये जो पंचायत राज जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो महात्मा गांधी का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जितने सक्षम होंगे, जितने मजबूत होंगे, गांव की ग्राम पंचायत जितनी मजबूत होगी उतने ही ज़्यादा वहाँ के लोग भी मजबूत होंगे। लेकिन इसके जब हम ये बात करते हैं तो आपको मालूम है कि आज भारत के अंदर पानी को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर अलग से एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाटर एंड ड्रिंकिंग प्रोग्राम, जिसके अंडर में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम पूरे भारत में चलाया जाता है। आज इत्तेफाक ये है कि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, पूरे भारत के जितनी भी पानी समिति है, ग्राम पंचायत है, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। और आज उन्होंने ये कहा है, हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने, कि पूरे भारत के अंदर 2019 से पहले 3 करोड़ लोगों के घरों तक सीधा नल के ज़रिए हम पानी पहुंचा रहे थे। 2019 के बाद हमारा टारगेट वो 5 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाना है, और तकरीबन 80 ज़िले गवर्नमेंट के टारगेट में हैं और 125 गांव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट में हैं। तो हम यहीं से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं, ये बात बताते हुए कि हमारे लिए बड़े दुख की बात है, मैं ये बात बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। आरटीआई हमारे पास मौजूद है, थाना ज़िला जिसके अंडर में 430 ग्राम पंचायत है, भिवंडी तालुका 120 ग्राम पंचायत, जिसमें से एक हमारी ये खूनी ग्राम पंचायत है। हमारे खूनी गांव के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो प्रोग्राम है, लोगों के घरों तक नल पहुंचाना टैप वाटर कनेक्शन के ज़रिए, जिसका कहा जाता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये हमारे गांव में अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो हमको उसका अंदाज़ा नहीं है, जिसके कारण आज 2500 साल से यहाँ के अंदर पानी जैसी मूलभूत सुविधा मौजूद नहीं है। तो अब इसके बाद आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे भिवंडी एमपीजे के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इंतखाब साहब मौजूद हैं, हमारे खाड़ीपार यूनिट के प्रेसिडेंट नदीम बहादुरी साहब मौजूद हैं, हमारे सेक्रेटरी अरशद शेख हैं, हमारे साथी जो है सैयद बाखर अली इनामदार साहब मौजूद हैं। तो मैं अब हमारे खाड़ीपार के जो प्रेसिडेंट हैं यूनिट के नदीम बहादुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। मोहम्मद अली ने आपके सामने बखूबी रख दिया है। मैं शुरुआत करूंगा मार्च 2021 की, जब एमपीजे भिवंडी की एक खाड़ीपार में यूनिट बनाई गई। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, खाड़ीपार खूनी ग्राम पंचायत में आज नहीं, कल नहीं, पिछले 15 से 20 सालों से पानी की बहुत ही किल्लत और पानी के बहुत ही मुद्दे और पानी के बड़े मसले चल रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है, कई कई दिनों तक पानी नहीं आना, ये सब आम चीज़ें हैं। यहाँ की आवाम जो जाती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर कॉरपोरेशन के इलाके से पानी लेकर आती है। रात रात को लोग रिक्शों में, साइकिलों में, पैदल पानी भर भर के लाते हैं। ये सब आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा। और कई कई दिनों तक पानी नहीं आना, फिर लोगों का ग्राम पंचायत का दरवाज़ा खटखटाना और लोगों से, वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात करना, बोलना, ये सब आज 15-20 सालों से खाड़ीपार खूनी ग्राम पंचायत में, इस गांव में चलता रहा है। एमपीजे ने शुरुआत की मार्च महीने में, और उस महीने से हम लोगों ने सीधा एक टीम बनाकर काम करना शुरू किया। खाड़ीपार में खूनी ग्राम पंचायत हम गए, वहाँ पर हमने पत्र व्यवहार किए, वहाँ पे ज़िम्मेदारों से बात की और वहाँ से सिलसिला शुरू किया। हमने कई कैंपेन चलाए। हमने खाड़ीपार के अलग अलग वार्डों में जाकर, रास्तों पे, घरों में, लोगों के घरों पे जाकर हम लोगों उनसे बात की,
उनके जो मुद्दे हैं, पानी के जो असली मसाइल है उसको समझने की कोशिश की। पूरा जो पानी का यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा था उसको पूरा समझा। हमने फिर पेपर वर्क में आगे कदम बढ़ाया। हम लोग वहाँ से आगे गए पंचायत समिति, वहाँ हमने BDO से बात की, हमने वहाँ पे पत्र व्यवहार किए, हमने ऊपर स्टेप बाय स्टेप कुल मिला के हमने पूरा 1 साल का MPJ जो खाड़ी पार यूनिट है हम लोग ने पूरा 1 साल का पूरा प्लान बनाया। मतलब कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं और ये काम कामयाब नहीं होता है तो अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। और हमने जगह जगह बैनर्स लगाए, आपने देखा होगा हमने एकता चौक पर, और खाड़ी पार का ये नारा है पानी हक हमारा है। इस तरह से हमने लोगों में जागरूकता पैदा की कि अब तक आप लोग जो भी काम करते आए हैं वो सब काम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है उन चीज़ों की। आपके यहाँ पानी नहीं आता है, आप ग्राम पंचायत में जाके उल्टा सीधा बातें करते हो, थोड़े दिन पानी आता है फिर वही हाल हो जाता है। तो इसको एक प्रोसीजरल तरीके से हम लोग ने काम किया और स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे साल का प्लान बना के रखा हुआ है कि अगर हमारा एक प्लान फेल होता है तो हम आगे क्या करेंगे, अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती तो हमें आगे क्या करना है। और अब आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें रिट पिटीशन कोर्ट में फ़ाइल करनी पड़ी। और भी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी काम किया, मतलब लोगों ने कुछ सिंगल इंडिविजुअली पहले से कंप्लेन की थी और उन लोग भी काफ़ी ऊपर तक गए थे, मगर उसका कोई हल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सिंगल एक अकेले काम किया। जब एक तंजीम जैसे कि MPJ है, एक तंजीम काम करती है, वो लोगों को साथ में लेकर चलती है, वो लोगों को साथ में लेकर काम करती है। हमने अकेले कंप्लेन और पेपर वर्क के साथ साथ लोगों को हम लोग ने जागरूक किया कि आप भी राइटिंग में कंप्लेन दें। तो ये आज जो हमारी ताकत बढ़ी है वो हम 4-5 और जो 10-15 लोग काम करें इसकी वजह से नहीं है, इसमें पूरी खाड़ी पार की आवाम का काम है। पूरी खाड़ी पार की आवाम ने हमको सपोर्ट की। हमने उनसे जो भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप राइटिंग में कंप्लेन दो, वो सारी राइटिंग कंप्लेन उन्होंने जाके खोनी ग्राम पंचायत में दी। आज उसके चलते हमारा जो पेपर वर्क था, जो पिटीशन फाइल करने के लिए लगता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ। तो आप लोग ये मत समझना कि ये सारा काम और सारा क्रेडिट जो है ये MPJ वालों का है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरी खाड़ी पार की जो आवाम है ये इसमें शामिल है। ये मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर सितंबर मंथ में काफ़ी कुछ जो दूसरे लोगों ने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और उसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए हमारे पानी को रिलेटेड लेते हुए। तो इस सीरियसनेस को और एक बहुत ही अहम मौके को देखते हुए MPJ की जो खाड़ी पार की यूनिट है, हमने तय किया कि हम भी पिटीशन में जाएंगे और हम पिटीशन फाइल करेंगे। और हमने सितंबर के महीने में पिटीशन फाइल कर दिए और इंशाल्लाह आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि खाड़ी पार खोनी ग्राम पंचायत के हक़ में फ़ैसला हो। हमारी डिमांड्स उसके अंदर एकदम क्लियर है, क्लियर कट हम लोगों ने डिमांड की है कि हमें रोज़ 1 से 2 घंटा पानी हर घर को मिले। दूसरा हमारी डिमांड ये है कि ये जो हमारे ऊपर बिल लादा गया है ये बिल को हटाया जाए, वेव ऑफ किया जाए। देखिए पानी का बिल जो है, जो यहाँ की आवाम को भरना है वो 100 रुपया प्रति महीना है। और हमने जो RTI फाइल की थी उस पर हमको ये जानकारी मिली कि 35 से 40% लोग आज तक पिछले 10-15 सालों में बिल भरते आए हैं, ठीक है। खाड़ी पार खोनी ग्राम पंचायत ने पिछले 10-15 सालों से कोई बिल पेमेंट नहीं किया है, आगे जो डिपार्टमेंट है उसको। और टोटल जो कनेक्शंस है उस हिसाब से जो डिपार्टमेंट है वो हमको पानी का बिल डालता है। जैसे कि जो स्टेम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो हर महीने कुछ 2,500 अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ 2,500 नल के कनेक्शंस है हमारे, लीगल जो कनेक्शंस है जो रजिस्टर्ड है ग्राम पंचायत में, इसके ऊपर वो बिल मारता है कुछ 2,51,000 रुपया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, 10-15 सालों से ये बिल नहीं भरने की वजह से ये बिल के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ रहा है और इस इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चकड़ी ब्याज बोलते हैं वो चढ़ते जा रहा है। कुल मिला के आज की तारीख में एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको फिगर बोलूँगा, मई महीने में जो हमको RTI से मिली थी वो थी 4,80,00,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट बोल। पार्टी बनाने का मैं आपको बता दूं कि कुछ पिटिशन्स फाइल करने के कुछ रूल्स होते हैं जो हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं वो लोग तय करते हैं कि हमने किन किन के पास दुहाई लगाई है, हमने किन किन के साथ लेटर का कम्युनिकेशन किया है, तो ऑब्वियसली वो पार्टी बनती है। जैसे लोकल बॉडी जो होती है, जो भी लोकल बॉडी है यहाँ पे हमने जिनको भी लेटर्स वगैरह दिए, ग्राम पंचायत हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया, अपना ज़िला परिषद की ऑफिस, अपना BDO के ऑफिस हो गए, ये सब हमारे। और मेन जो है ये जो है इसमें पार्टी, हमको किसी से कोई पार्टी बना के कोई मकसद नहीं है।
यहाँ मकसद है, हम लोग जो आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये हम जो दुहार लगा रहे हैं ये हम स्टेट गवर्नमेंट से लगा रहे हैं। शहर में और भी पानी की समस्या बहुत जगह पर है, तो क्या एमपीजे सिर्फ खाड़ी पानी की समस्या को लेकर पिटीशन आके? हाँ, फिलहाल पिटीशन इसका जवाब मैं दूंगा। अभी फिलहाल नदीम भाई खाड़ी पार यूनिटी के प्रेसिडेंट है, तो खाड़ी पार से रिलेटेड आप सवाल करें तो वो जवाब देंगे। जहाँ तक कि एमपीजे का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ भिवंडी यूनिट का, तो उसका सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा। अभी खाड़ी पार से रिलेटेड जो सवाल है वो नदीम भाई दे देंगे, बाकी वहाँ के जो रिलेटेड सवाल है वो मैं आपको दे दूँगा। खाड़ी पार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नदीम भाई, जो ग्राम सभा हुई थी एमपीजे और ग्राम पंचायत ने मिलकर ग्राम सभा की थी 30 अगस्त, उसमें जो ठहराव पास किया गया था उसमें कितना काम हुआ? पहले तो मैं आपको आपका जो सवाल है उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। ग्राम सभा का जो इख्तियार है वो पूरा ग्राम पंचायत का होता है, तो वो जो उसको ऑर्गेनाइज करने का काम उनका होता है। हाँ, एमपीजे ने ये की कि एमपीजे ने लोगों को जागरूक की, वहाँ पे कुछ उनको लेटर्स दिए और उनका फॉलोअप लिया, पब्लिक में जा के बोला कि इसमें जो प्रोसीडिंग वगैरह जो बननी है और ग्राम सभा का जो ठहराव पास होना है, ये 100 लोगों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। हमने ये लोगों को जागरूक किया, हमने जगह जगह आके बोला, और उन्होंने भी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह किए थे, तो ये इस तरह से ग्राम सभा हुई। अब आपका जो सवाल है, ठहराव जो पास हुआ, ठहराव पास होने के बाद अगर आप वहाँ पर मौजूद होंगे तो जो फाइनल प्रोसीडिंग होती है उसकी कॉपी हमें वहाँ नहीं मिली थी, तो पब्लिक ने जो कि कानून में है इस तरह से लिखा हुआ कि जिस दिन ग्राम सभा होती है उसी दिन वहाँ पे ठहराव पास होकर पब्लिक में बांटा जाता है। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन तकलीफ़ की वजह से, वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से ग्राम पंचायत के लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम आपको कल दे देंगे। इसके चलते हमने दूसरे दिन से उनसे फॉलोअप लिया, तो वो प्रोसीडिंग फाइनल होते होते पूरे 20 दिन लगे उनके। अब वो क्या रीज़न्स है उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स है, तो वो 20 दिन के बाद जो फाइनल प्रोसीडिंग है वो वहाँ से मिली। मतलब 30 अगस्त 2021 को ग्राम सभा हुई थी और 20 सितंबर 2021 को हमको फाइनल प्रोसीडिंग की कॉपी मिली। अब जो भी होगा इसके बाद ही काम शुरू होगा। सर, जैसे कि महापौर खासदार और आमदारों को एमपीजे को क्या सपोर्ट दिया? देखिए, एमपीजे जो है ये कोई पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं करती है। दूसरा, ये एक एनजीओ है, यहाँ पर जो संविधान में जो पब्लिक को जो उनका हक मिलना चाहिए हम उसके लिए काम करते हैं। जहाँ तक पानी की समस्या है, खाड़ी पार खूनी को लेकर बड़ी आपके ऊपर आरोप लग रहा है, उस पर आप क्या फंडिंग को लेकर आपके ऊपर आरोप लग रहा है? नहीं, फंडिंग जो है अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है फंडिंग एमपीजे भिवंडी खाड़ी पार यूनिटी की तरफ से ही फंडिंग हुई है, और फंड के लिए अभी तक हमने किसी को अप्रोच भी नहीं किया है। और एमपीजे कुछ चीज़ें जो होती है, जो एमपीजे खाड़ी पार भिवंडी की तरफ से आ रही है, एमपीजे भिवंडी की तरफ से आ रही है, और बहुत तक हम अपने जो हमारी जो कोर कमेटी है वो पर्सनल खर्चा कर रही है। भाई ने जैसे सवाल किया था कि भाई मेयर और उप मेयर का क्या है, देखिए मैं आपको बता दूँ, स्टीम जो है, स्टीम एक सोल अथॉरिटी है पानी पहुंचाने के लिए। ये आपके जो है भिवंडी, फिर आपका थाना और मीरा भेंदर, वो इलाके के लिए बॉडी कॉमन बॉडी होगी, और जितने ग्रामीण हैं, करीब 34 से कितने ग्रामीण हैं, उन आसपास जो ग्रामीण हैं, वो ग्रामीण को तमाम लोगों को जो इख्तियार पानी पहुंचाने का स्टीम अथॉरिटी है। स्टीम ने, लेकिन इनकी एक अपनी पर्सनल मीटिंग हुई थी कॉर्पोरेशन के साथ, तो ये स्टीम ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को दी थी कि कॉर्पोरेशन जो है हमारा जो हिस्से का जो पानी है वो कॉर्पोरेशन को देंगे वो, और एक कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि कॉर्पोरेशन अपनी लाइन बिछाए। ग्रामीण, मैं खूनी ग्रामीण की इसलिए बात कर रहा हूँ खाली, बाकी और ग्रामीण का क्या है वो नहीं। ये कॉर्पोरेशन का इख्तियार था कि स्टीम से जो पानी ले रहा है वो खूनी ग्राम पंचायत के अंदर पर्सनल लाइन और एक मीटर, यानी खूनी का एक पर्सनल लाइन रहेगी और उसका एक सेपरेट मीटर होगा, उस मीटर के तहत वो हमको पानी पहुँचाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर मेयर कॉर्पोरेशन का जो कमिश्नर साहब है, अभी आप लोग बखूबी जानते होंगे कमिश्नर जो है हर यहाँ पे भिवंडी के अंदर एक तारीख मुरतब हो गई है कि हरदम कमिश्नर बदलते रहते है ना। भिवंडी के अंदर वो एक अपनी तारीख है, हम एक कमिश्नर से मिलकर उसको जब तक अपडेट करते हैं तो जब तक दूसरा कमिश्नर आ जाते हैं, तो ये एक सिलसिला भिवंडी के अंदर कमिश्नर का सेटअप ही नहीं हो पा रहा है। बहरहाल उसकी जिम्मेदारी स्टीम की, कमिश्नर की, ये दोनों की जिम्मेदारी भिवंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इनकी कमिश्नर है, मेयर है, और मैं उनसे अनुरोध करूँगा, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग जो है हमारा जो मीटिंग के अंदर जो फाइनल हुआ था, वो मीटिंग के अंदर जो हमारा हक है, वो हक जो है हमको खूनी ग्राम पंचायत के अंदर, मैं फिर बोलूँगा, सेपरेट लाइन सेपरेट मीटर के ज़रिए हमको पहुँचाया जाए। अभी किसी भाई ने कहा था कि भाई ये बिल कितनी है आपकी, बिल इन्होंने स्टीम ने हमको 4.5 करोड़ बिल अभी तक का ब्याज, चक्री ब्याज करके लगा के भेजा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बिल किस तरह होती है भाई। बिल का मकसद कैसा होता है कि आप एक बिल लगाते हैं, बिल के अंदर जो यूनिट आती है, जैसे आपने देखेंगे टोरेंट की बिल आती है, उसकी एक यूनिट आती है, उसके ज़रिए आपको बिल भरना पड़ता है।
आप मार्केट में कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ दूध वगैरह खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, वो आपको नाप के देगा, आपको उसके हिसाब से पैसा देना होगा। लेकिन खूनी ग्राम पंचायत के अंदर स्टीम और कारपोरेशन ने एक अनोखा काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। इनका काम क्या है, इन्होंने पानी वहाँ से तो पास किया, स्टीम के जो ओरिजिन है वहाँ से पानी पास होता है, पानी तमाम लाइन से होते हुए जो है आईजीएम हॉस्पिटल तक आता है, आईजीएम हॉस्पिटल के ज़रिए से पानी जो है खूनी ग्राम पंचायत तक पहुँचता है। तो ये जो है ये पूरा एक सिलसिला तय करता है। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि भिवंडी के अंदर आज एक एक्टिविटी चल रही है, इलीगल लाइन कनेक्ट काटने की एक्टिविटी बहुत ज़ोरों शोर में चल रही है। ये कहीं ना कहीं एमपीजे की एक्टिविटी का असर है। एमपीजे एक्टिविटीज़ और लोगों ने भी पिटीशन डाला था, उनके पिटीशन का असर। कार्रवाई हो रही है, हाँ, कार्रवाई तो हाईकोर्ट के आदेश पे की जा रही है। हाँ, एमपीजे का क्या? हाँ, एमपीजे ने कई सारे लेटर डाले थे। एक ग्रामीण ने एक पिटीशन डाली थी यहाँ पे, खूनी ग्राम पंचायत के अलावा भी और जो ग्रामीण है उन्होंने भी पिटीशन डाले थे कि जिस तरह हमको देखो पानी नहीं मिल रहा है, इस तरह और भी ग्रामीण को पानी नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है स्टेम जो कार्रवाई कर रही है, हाँ, बहुत से क्षेत्रों में जो उन्होंने वहाँ पर नल का पाइपलाइन जो हाँ, किया है, उससे लोगों की पानी की समस्या बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? देखिए नहीं, महानगर पालिका जो है, हाँ, बहुत से क्षेत्रों में भी पानी पहुँचा नहीं पा रही। हाँ, ज़्यादातर जिस हिसाब से स्टेम कार्रवाई कर रही है, ऐसा लगता है कि स्टेम की जो मतलब लाइन है पानी भिवंडी में 25% देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पानी की समस्या शहर में भी बढ़ने वाली है। इस मुद्दे को आपने जो रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया है उसमें उल्लेख किया कि नहीं? हमने देखिए जो संवैधानिक हक है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि एक वहाँ से पानी हमारे नाम पे चलता है 3:30 बजे, और एक 2 टन रहता है, एक सुबह में टन आता है, एक 3:30 बजे टन आता है। पानी वहाँ से हमारे नाम पे चलता है और सबके लिए सेपरेट लाइन है। कॉर्पोरेशन के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं तो एमपीजे भिवंडी की तरफ से मैं यहाँ के आवाम को ये करूँगा कि आप भी जो है, आपका अपना बुनियादी हक है, भिवंडी के आवाम भी उठें। और भिवंडी शहर की जो और भी पानी की समस्या है उस विषय को लेकर पिटीशन दाखिल किया कि उसका उल्लेख किया? नहीं, भिवंडी के अंदर जो है ना, भिवंडी के अंदर भी हमने पिटीशन नहीं दाखिल किए। भिवंडी के अंदर हाँ, हमने खाड़ी पार के मुद्दे के लिए। फिर जैसे मैं एक चीज़ बता रहा था कि एमपीजे के जरिए जो खाड़ी पार के उन्होंने 4.5 करोड़ बिल जो डाले, आज तक इन्होंने, हमने आरटीआई डाले, हमने आरटीआई जो स्टेम पे पास भी डाले, हमने आरटीआई ग्रामीण में भी डाले, खूनी ग्राम पंचायत के अंदर, आज तक ये लोगों ने मीटर नहीं लगाया। आज जब ये लोगों ने मीटर नहीं लगाया तो यार 4.5 करोड़ बिल किस मुद्दे पे इन्होंने डाले? और आज ये जो लाइन काट रहे हैं, ये ग्रामीण की पर्सनल लाइन थी, ग्रामीण की एक लाइन थी, हर किसी का टाइम शेड्यूल है ना, उस टाइम के जरिए वहाँ पानी पहुँचना चाहिए। उस टाइम पे जब 3:30 बजे का टर्न होता है या सुबह का जब टर्न होता है, जो वो पानी हमारे लाइन में से जाता है, जब हम मतलब है कि जो अपना खाड़ी पार का लाइन है उसका भी पानी जो है शहर को प्रोवाइड किया? नहीं, हाँ, हो सकता है इल्लीगल कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन अभी काटा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके कहने अनुसार खाड़ी पार की समस्या खत्म हो जाए फिर वो अभी हम नहीं बोल सकते। जब तक जो है, देखिए मैं आपको बोला, हमारे नाम पे 1.3 MLT पानी वहाँ से आता है ना, करीब 13 लाख लीटर पानी हमको आता है वो रोज़ 13 लाख लीटर पानी हमको चाहिए। अब वो आप जाने नाइल कनेक्शन काट रहा है, 13 लाख पानी लीटर वहाँ पे चलता है। जैसा कि आप लोग देखोगे इलीगल कनेक्शन काटा जा रहा है जगह जगह, सुनिए, जगह जगह इलीगल कनेक्शन है। आप आईजीएम हॉस्पिटल से देखेंगे, आपके खंडूपाड़ा के अंदर आपने देखे कार्रवाई चल रही है, आपके आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखिए मिल्लत नगर रोड पे कार्रवाई चल रही है। उसके बाद जो है और भी जो हमारी जो लाइन जाती है, हमारी लाइन जो है टोरेंट ऑफिस जो मिल्लत नगर है, वहाँ से लाइन हमारी आईजीएम हॉस्पिटल से देखिए शुरू होती है। आईजीएम हॉस्पिटल से शुरू होने के बाद जो है वो लाइन गैलेक्सी टाकिस के पास आती है, गैलेक्सी टाकिस से होते हुए साफिया गर्ल्स स्कूल है वहाँ से जाती है, साफिया गर्ल्स स्कूल होने के बाद खंडूपाड़ा में आती है, खंडूपाड़ा में होते हुए फिर उचित पाड़ा में जाती, उचित पाड़ा से वो लाइन बाहर निकलती, बाहर रवि मेडिकल टोरेंट ऑफिस के पास वहाँ से लाइन निकलती, वहाँ से लाइन हमारी सीधे रोलेक्स होटल पे पास आती है, रोलेक्स होटल से टर्न लेके मेट्रो होटल के पास आती है, मेट्रो होटल के पास ये गाजंगी हॉल तो है जो रोड है, वो रोड पे गाजंगी हॉल तक आती है, गाजंगी हॉल के आदर्श पार्क पे गाजंगी हॉल के तक आती है, वहाँ से खूनी गांव के लिए जो ब्रिज आता है वो ब्रिज से अंडर लेती है, अंडर होती। अब ये देखिए खूनी ग्राम पंचायत की एंट्री से, खूनी ग्राम पंचायत जो गांव है वहाँ के एंट्री से लेके आईजीएम तक, ये बीच में कितने इलीगल कनेक्शन है वो अभी कट रहे हैं। वो इलीगल, अब वो इलीगल कनेक्शन किसके ज़रिए मिला, क्यों मिला, कब मिला, उतना डीप में तो हमको मालूमात नहीं। हमारी सिर्फ ये दुआई थी कि इलीगल कनेक्शन को काटा जाए। और इस टाइम जो कार्रवाई करे हुए एमपीजे के नहीं, एमपीजे ने तो अभी पिटीशन डाले, एमपीजे ने लेटर डाले थे, एमपीजे ने लेटर डाले, साथ में जो है हमारे सट के जो है कांबा ग्राम पंचायत है, एक मिनट, हमारे सट के जो कांबा ग्राम पंचायत है, कांबा ग्राम पंचायत ने भी पिटीशन फाइल की थी, कांबा पंचायत ने भी सेम मुद्दा रखा था इलीगल कनेक्शन का, साथ में हमने भी इलीगल कनेक्शन। अब ये ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल जज साहब ने जो भी ऑर्डर पास किया, जिसका भी डॉक्यूमेंट्स देख के पास किया है, वो तो वही बेहतर समझ सकते हैं। मार्क नहीं निकाला गया था इसका, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से शहर में कटौती चालू है पानी की पाइपलाइन की,
तो समस्या तो बढ़ता हुआ जा रहा है। वो तो लोगों को पानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिलने वो तो उसकी जिम्मेदार तो स्टीम है और कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेशन है, और यहाँ पे जो हमारी लोकल बॉडी है खूनी ग्राम पंचायत। आप लोगों ने अगर हाँ, हम तो हमारा हक मांगे। अगर 1.3 MLT पानी हमारे नाम से वहाँ से इश्यू होता है, स्टीम से 1.3 MLT जो कि स्टीम ने हमके डॉक्यूमेंट्स में दिया है, ग्राम पंचायत ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में दिया है कि रोज़ 1.3 MLT पानी आना चाहिए। हम उस 1.3 MLT पानी की डिमांड कर रहे हैं। हम किसी के फेवर में नहीं, हमको हमारा हिस्सा हमारा मिलना चाहिए। हमारा जो संविधानिक हक है 1.3 MLT खूनी ग्राम के अंदर वहाँ पर मीटर लगाइए आप, और मीटर लगा के 1.3 MLT पानी वो स्टीम जाने, वो स्टीम जाने, कॉर्पोरेशन जाने कि पानी कहाँ जा रहा है, वो इनका काम है कि इंक्वायरी करे उसकी। और आज कहीं ना कहीं इंक्वायरी हो भी रही है, आप लोग देख रहे, तो वो बेहतर हो जाते, क्योंकि अथॉरिटी जो अथॉरिटी है वो स्टीम है। क्या लगता है स्टीम की कार्रवाई से ग्रामीण के मतलब भागों को फायदा होगा? एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स आपको मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पर। पहले तो देखिए, आप ये समझिए कि पानी का मीटर नहीं है, ठीक है। आप जो बार आपने 2 बार वो सवाल किया 1.3 MLT पानी या इलीगल कनेक्शन कटने से हमारा मसला हल होगा। हमारा मसला कब हल होगा? जब यहाँ की जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमको पानी मिलेगा, रोज़ 1 घंटा मिनिमम या 2 घंटा, तब हमारा मसला हल होगा। उस मसले को हल करने के लिए हमको जो पानी प्रोवाइड होना चाहिए, आज ये जो 1.3 MLT पानी या जो भी XYZ पानी हमको मिल रहा है, ये हमारी आज की आबादी के हिसाब से नहीं है। देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से वो पानी चला आ रहा है, और उसमें भी इलीगल कनेक्शंस की तो भरमार पड़ी है, वो तो आपने आंखों से देख लिया, ठीक है। और मीटर नहीं है, तो अब कौन बताएगा कि जो पानी 1.3 MLT 2011 की सेंसस या जनगणना के हिसाब से पानी भेजा जा रहा था, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। ना ये स्टेम जानता है, ना हमारा ग्राम पंचायत जानता है, ना यहाँ की पब्लिक जानती है। तो हमको कितना पानी मिल रहा है कुछ मालूम नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि मीटर नहीं होने की वजह से बिल क्यों हमारे ऊपर लादा जा रहा है। और आप एक ये पॉइंट भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं ये भिवंडी की जनता के लिए, कि जब इलीगल कनेक्शंस कटना चालू होते हैं, अगर मैं जिम्मेदार हूँ इलीगल कनेक्शन काटने वाला और मैं मासूम हूँ, और मुझे अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक का आपको इलीगल कनेक्शन काटने हैं, तो मैं एक पॉइंट से शुरू करूँगा और वहाँ से खोदते खोदते आऊँगा, एंड तक जाऊँगा, और जितने इलीगल कनेक्शन है मैं सब काटूँगा। ये क्या बात हुई कि भाई आप शुरू करते हो एक पॉइंट पे, अमीनाबाद, आरिफ गार्डन, वहाँ के सारे कनेक्शन काट देते हो डायरेक्ट एक झटके में आके, और फिर डायरेक्टली आप एंड पॉइंट पे आ जाते हो। मतलब आपका क्या बोलना है, बीच में कहीं इलीगल कनेक्शन नहीं है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। और दूसरी बात, इतने दिनों से जब हमने जो पत्र व्यवहार किए इलीगल कनेक्शंस काटे जाए, तब तो हमें यही रिप्लाई मिला, नहीं वो थे कुछ कनेक्शन हमने पहले काट दिए, अभी कुछ नहीं है। अब जब कोर्ट से ऑर्डर आता है तो ये डायरेक्ट उसी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इलीगल कनेक्शन है। ये तो मतलब एकदम एस्टॉनिशिंग लग रहा है मेरे को। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं भिवंडी की जनता को एक एनालिसिस करने बोल रहा हूँ कि भैया आप खुद देखिए कि ये कहाँ से, इनको क्या ऑर्डर मिला है और ये किस तरह से काम हो रहा है।